अमानतुल्लाह खान की सीट, दिल्ली की ओखला सीट, दिल्ली की बहुचर्चित सीट, जिसका सियासी समीकरण अपने आप में महत्वपूर्ण हो गया जब यहाँ से कांग्रेस ने अरीबा खान को मैदान में उतारा और AIMIM मजलिस ने दिल्ली दंगे के कथित आरोपी सिपा उल रहमान को यहाँ से जब मैदान में उतारा तो ये लड़ाई और दिलचस्प हो गई है। इस वक्त मैं एक बूथ केंद्र पे खड़ा हूँ और दिल्ली में लगातार वोटिंग जारी है, दिल्ली में मतदान लगातार जारी है। अभी तक 1 बजे तक दिल्ली में 35% मतदान हो चुका है। ये अपने आप में कम है और इसीलिए मेरी अपील है दिल्ली के लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर वोट दें। लोकतंत्र के त्यौहार में अपनी आहुति ज़रूर दें, क्योंकि अगर आपने आज वोट नहीं दिया तो अगले 5 साल फिर आप शिकायत मत करिएगा, क्योंकि शिकायत करने का अधिकार आप खो देंगे अगर आज आप वोट नहीं देंगे। किसी के काम को पसंद करते हैं तो वोट दें, कोई पसंद नहीं है तो उसके खिलाफ वोट दें, लेकिन वोट ज़रूर दें। और इस वक्त हम एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। यहाँ पर लगातार सुबह से मतदान जारी है। मैं तस्वीरों में अपने सहयोगी से अपील करूँगा, एक बार तस्वीरों में दिखाएं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ नज़र आ रही है आपको। लोग यहाँ पर वोटिंग करने आए हैं। मैं कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करूँगा। सर, वोट डालने आए हैं आप, क्या मुद्दे हैं लग रहे हैं इस बार आपको? मुद्दे देखिए जो मेजर हैं वो तो जो मेजर मुद्दे जो मुझे लगता है, हाँ। एक तो सफाई का बहुत बड़ा मुद्दा है, हाँ। हर जगह गंदगी होती है, कूड़ा लोग फेंक देते हैं। सफाई हर गलियों में मतलब कहीं ना कहीं आपको कूड़ा मिलता ही रहेगा, हाँ। गाड़ियाँ लगी रहती हैं उसके नीचे रहते हैं, हाँ। और सेकंड इज़ वो है, क्या नाम है आपका, एक तो पहले तो सफाई हो गई, दूसरा क्या बोलते हैं, दूसरा क्या मुद्दा है यार, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा सफाई का ही है, और रोड्स का है जो अभी शायद थोड़ा इन लोगों ने बनाया है, बट मेजर रोड्स का है, क्योंकि अगर बहुत जगह सड़कें ख़राब हैं, अंदर गलियों में सड़क मतलब उन्होंने स्टार्ट तो कर दिया है बट बहुत टाइम से बना नहीं है। तो ये 2 मेजर मुद्दे हैं। तो अमानतुल्लाह खान यहाँ पर 10 साल से विधायक रहे, अब की बार अरीबा खान कांग्रेस की तरफ से है, AIM से भी उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं। क्या लग रहा है, किसकी उम्मीद ज़्यादा नज़र आ रही है? देखिए, फाइट तो है बड़ी, बट आई थिंक अमानतुल्लाह विल लीड मेरे ख्याल से, बट शफा भाई और अमाना साहब दोनों में। अच्छा, लग रहा है सिपा उल रहमान यहाँ पर कांटे की टक्कर देते हुए नज़र आ रहे हैं? वो तो है, हाँ। तो जैसे कि हाँ, बातें हो रही हैं, हाँ। और थोड़ा प्री पोलिंग का भी एक रहता है ना, हाँ। तो उसमें है कि टक्कर तो हाँ। है। हाँ ना, ये दिलचस्प मुकाबला इसलिए हो गया है कि AIMIM मजलिस की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से जब सिपा उल रहमान को यहाँ से उम्मीदवार उतार दिया तो एक जो सिंपत्ति है, देखिए ओखला वो इलाका है जहाँ पर 50% मुस्लिम आबादी है, और ऐसे में तमाम कैंडिडेटों की नज़र मुस्लिम वोट्स पर है, और यही कारण है कि सिपा उल रहमान जिनके प्रति एक सिंपत्ति है लोगों में, जब वो चुनावी मैदान में है तो ये काफ़ी रोचक सा होता हुआ मुकाबला नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा और आगे जाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर और भी लोग आपको नज़र आएंगे। देखिए व्यवस्था है, क्योंकि देखिए पूरी तरीके से वोटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रशासन को तैनात किया गया है, पुलिस को तैनात किया गया है यहाँ पर, और क्योंकि बड़ी संख्या में वोटर लगातार आ रहे हैं। वोट डाल दिया आपने? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह वोट डाल दिया जी, वोट डाल दिया। किन मुद्दों पर वोट डाला है इस बार, क्या मुद्दे दिमाग में थे? दिमाग में यही मुद्दे थे, कुछ अलग होने चाहिए, कुछ अलग हट करके होने चाहिए, ठीक है। बहुत सारे काम हमारे पेंडिंग थे, वो सारे काम जो है हमारे जो पेंडिंग है वो हमारे पूरे हों काम, तो इसी मुद्दे आप अलग की बात कर रहे हैं तो ये कहीं सिपा उल रहमान की तरफ इशारा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही पहचाना आपने, उसी की हवा है अल्हम्दुलिल्लाह, और कामयाब होंगे। AIM की हवा लग रही है आपको यहाँ पर? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल लग रही है। आपका क्या कहना होगा इसमें? हमारे भी यही कहते हैं, इस बार तो पतंग ही उड़ेगी, जब पतंग की हवा है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अरीबा खान भी मैदान में, उनको नहीं देते? नहीं वो फेलियर है, उनका कोई काम हमने नहीं देखा, हाँ। और काफ़ी टाइम से जो है बहुत सारे पेंडिंग काम, कोई भी काम नहीं हुआ उनका ढंग से, हाँ। उनसे शिकायत है हमें, उनसे शिकायत है। बिल्कुल। और अमानतुल्लाह खान 10 साल रहे, उन्होंने किस तरह का काम कराया है यहाँ पर? उन्होंने कराए थे, पहले काम कराए थे, लेकिन उसके बाद में वो भी ढीले पड़ गए। उन्होंने उनका भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा, हाँ। एंड में
कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा। उनके काम तो ऐसा है कि शाहीन बाग से पानी उबल रहा था और उनको दिख रहा था, हाँ लेकिन तब भी उन पे जू तक नहीं रह गई। हाँ और आज भी आप जाके देखें नाले की हालत, नाला आज तक नहीं ढका गया और पानी कोई सी शायद ही अब्बुल फजल और शाहीन बाग की गली होगी जहाँ पानी ना उबल रहा हो। हाँ तो जो विधायक 10 साल से रह चुका है हाँ। उसको ये चीज़ देखनी चाहिए थी। हाँ। तो मैं ये कहता हूँ अमानतुल्लाह किस नाम पे वोट मांग रहा है। हाँ। अगर काम पे वोट मांगनी तो आप काम दिखा दो। हाँ। हमें लगता है कूड़े के ढेर तो कम होने तो बढ़ते चले गए। हाँ तो एक नया चेहरा सामने दिख रहा है, शायद इनसे उम्मीद है हाँ कि ये कुछ करेंगे, क्योंकि 10 साल तो हमने आजमा के देख लिया। अब इस बार नए चेहरे को मौका देना चाहिए। लेकिन वो आपका नया चेहरा अभी जेल में है। वो बात आपकी सही है, वो बात आपकी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आवाम उस चीज़ को समझ भी रही है। हाँ पार्टी से मजबूत है, हाँ अगर वो जेल में है लेकिन पार्टी से पूरे मजबूत है, हाँ तो उम्मीद की जा सकती है कि कुछ ना कुछ काम होगा, हाँ क्योंकि काम तो हुआ ही नहीं है। हाँ। तो इस बार उम्मीद की जा सकती है कि कुछ काम हो सकता है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है, क्या आम आदमी पार्टी से ये भी नाराज़गी है कि दिल्ली में जब दंगे हुए तो क्या आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों की तरफ देखना बंद कर दिया, मुसलमानों का सहयोग नहीं करा, दिल्ली दंगों में जो पीड़ित थे उनका साथ नहीं दिया आम आदमी पार्टी? जी बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, उन्होंने मुंह मोड़ लिया था वहाँ से, उन्होंने कोई साथ नहीं दिया था। इसमें सिर्फ शिफाउर रहमान साहब खड़े हुए थे, जो कि रद्द अमल भी है कि बेचारे वो अंदर हैं, इसी वजह से हैं। और बाकी जो उसमें नहीं शरीक थे, जैसे आप समझ ही रहे हैं, वो आज भी दंदनाते हुए घूम रहे हैं, ठीक है। और चीज़ों के अंदर वो अंदर हैं, लेकिन कभी किसी मसले को लेकर के, किसी जो है कौम के मामले को लेकर के, या फिर जो हमारे जो जितने भी वर्क हैं, जितने भी पेंडिंग वर्क हैं, उनको लेकर के वो कभी भी अंदर गई, इस मामले में अंदर नहीं गई। उनके अपने मामले हैं, अपने निजी मसले हैं, पता नहीं क्या क्या मसले हैं। बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह शिफाउर रहमान खड़े हुए थे, अब उनके साथ में हम खड़े हुए हैं, बराबर खड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा उन्हें इंशाल्लाह, और भारी वोटों से जो है जीत। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे हम। देखिए यहाँ पर तमाम लोग आपको नज़र आएंगे। आप वोट डालने जा रहे हैं या डाल दिया है? जी डाल चुके हैं। अच्छा, तो क्या मुद्दे हैं इस बार जब आप वोट डालने जा रहे हैं, किसकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं? मेरा तो ये कहना है जिसको जिससे फ़ायदा है उसको सपोर्ट करे। हाँ, इसको किससे फ़ायदा है? हाँ। बोल रहे हो चाचा, आप तो वोट डाल रहे हैं। मुद्दे क्या खोलें, हाँ। अब जो जिसके सामने जिसको जिससे फ़ायदा मिला है, हाँ। हमें तो अभी तक किसी से फ़ायदा नहीं मिला था, हाँ। मगर आम आदमी से हमें फ़ायदा मिला, हाँ तो हमने उनको सपोर्ट कर दिया। हाँ। अब मेरे ही घर में हाँ अभी जैसे और लोग हैं, उन लोगों ने सपोर्ट किया है पतंग को, हाँ तो मुझे इससे फ़ायदा मिला। मैं कहा कि सारा हर तरफ ना रहे, हाँ। सब बढ़ के रहे। भाई जो काम करने वाला है। एक बात बताओ, जी, बताएं। इस इलाके में क्या पतंग को लेकर बातें हो रही है, चर्चा है, माहौल है पतंग का? हाँ माहौल तो है, क्योंकि अब कुछ लोग नया चाह रहे हैं, क्योंकि जब कोई ज़्यादा दिन तक रहता है तो फिर क्या होता है कि लोगों को वो कहते हैं ना कि घर की मूली साग बराबर ऊब जाते हैं। हाँ ऊब जाते हैं, तो वही चीज़ है कि लोग ऊब गए। तो अब फिर भी मैंने सपोर्ट किया कि मुझे फ़ायदा उनसे मिला, मगर मेरे घर वाले अब थोड़ा नया चाह रहे थे, बदलाव, तो उन लोगों ने पतंग को सपोर्ट किया। अच्छा, आपको कह रहे हैं कि आपको आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो फ्री की स्कीम्स मिला है, हाँ, तो मुझे मिला है तो मेरा हक है भाई देने का, तो मैंने सपोर्ट किया। और आपके घर के लोग पतंग को सपोर्ट करते हैं। हाँ। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक ही घर में अलग अलग मत हैं लोगों के। मैं और से भी जानने की कोशिश करूँगा, महिलाएं भी हैं। मैं देखिए, आप लोग तो यहाँ वोट डालने आई हैं, आपसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा एक बार कि आपने वोट डाल दिया है क्या? जी जी हमने डाल दिया। अच्छा, तो क्या इस बार मुद्दे हैं, क्या माहौल नज़र आ रहा है? माहौल क्या नज़र आ रहा है? अरीबा खान की तरह माहौल नज़र आ रहा है, सिपाउल रहमान की तरह माहौल नज़र आ रहा है, क्या माहौल नज़र आ रहा है? नहीं, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। हाँ। जी जी। अच्छा, ठीक है, बड़ी ठीक है, धन्यवाद आपने बात की। तो देखिए, यहाँ पर एक लोकतंत्र का ये उत्सव है, महिलाएं हैं, पुरुष है, और लगातार वोटिंग हो रही है। वोट प्रतिशत कम है, लेकिन उम्मीद है कि शाम होते होते ये वोट प्रतिशत बढ़ेगा, और जब ये वोट प्रतिशत बढ़ेगा तो क्या ये बदलाव की तरफ बढ़ेगा, या फिर आम आदमी पार्टी इतिहास रचने जा रही है? अमानतुल्लाह खान क्या लगातार तीसरी बार ओखला से जीतने वाले हैं, या फिर बदलाव होगा? और बदलाव होगा तो वो किस तरफ होगा? क्या जिस पतंग का जिक्र बार बार हो रहा है, सिपाउल रहमान AIMIM के प्रत्याशी, क्या इस बार वो कुछ कमाल करता हुआ नज़र आ रहे हैं? चाचा, एक मिनट आपसे भी बात करना चाहेंगे। वोट डालिए है क्या?
बिल्कुल डाले है। अच्छा, तो इस बार जब आप वोट डाल के आए, आपके जहन में क्या मुद्दे थे? वर्क, हाँ वर्क हमारा मुद्दा है, हाँ बहकावे में नहीं आना किसी के। हाँ। हाँ, वर्क हमारा मुद्दा है। और यहाँ क्या किसी ने वर्क, अमानतुल्लाह खान 10 साल से रहे, वर्क किया उन्होंने? बिल्कुल किया उन्होंने। थोड़ी सी उन्होंने ये गलती की है हाँ कि सही वक्त पर उन्होंने काम नहीं किया, कुछ देर से किया। जैसे सड़कें अगर बनवा रहे हैं हाँ। तो 1-2 सड़कें उन्होंने खुदवा दी, 3 सड़कें भी खुद गई। हाँ। होना ये चाहिए था कि 2 सड़कें बनवा दें फिर तीसरी खुदवा दें, ताकि लोगों को परेशानी हो। इससे थोड़ी सी बाकी काम उन्होंने किया, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, पतंग का भी बड़ा जिक्र कर रहे हैं लोग। सिपाउल रहमान के प्रति भी सिंपैथी है क्या इस इलाके में लोगों में? शिफाउर रहमान साहब से बिल्कुल सिंपैथी है। जब जामिया से पढ़े हुए हैं, वह हम लोगों के साथ के हैं, वो भी, उनसे भी बड़ी मेरी वो है। अच्छी बात है और ठीक है, लेकिन सबके अपने अपने मुद्दे हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं है। सिफा भाई हमारे बिल्कुल लड़ रहे हैं और अच्छा लड़ रहे हैं वो भी, मैं ये भी कहूँगा मैं। लेकिन मसला ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आम आदमी पार्टी की बनती हाँ, नजर आ रही है आपको। अब हमारे अगर 1-2 विधायक हो भी जाते हैं, अगर हैं अगर हैं, तो वो काम आगे कैसे काम होगा? फैसिलिटीज़ जो मान लिया, अगर जो केजरीवाल अगर किसी को भी दे रहा है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, या उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फैसिलिटीज़ तो जो हैं औरतों को, जैसे अगर कह रखा है कि बीजेपी है, जैसे हमारा अपना मानना है, बीजेपी तो बहुत सारी वादा कर रही है। कहाँ उन्होंने बाद में वो कह देते हैं कि जुमला है ये, तो जुमले वाले पे कैसे यकीन करे आदमी, है ना। तो जो दे रहा है, जिसने करके बोला और करके दिखा दिया, तो एटलीस्ट उस पर तो भरोसा करना बनता है ना। तो औरतों को भी जो भी फैसिलिटीज़, जो ज़रूरतमंद औरतें हैं, जो तो यानी आपको लग रहा है जिस तरह बीजेपी कह रही है हम 2500 रुपये भी देंगे, जो योजनाएं केजरीवाल ने रखी है वो लागू रहेंगी, और भी तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं, फ्री की स्कीम वो भी दे रहे हैं, तो आपको लग रहा है ये कुछ जुमला है? जिस तरह का लोग पहले कहते थे कि नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े वादे किए जो पूरे नहीं हुए, खोखले वादे निकले, ये भी खोखले हैं? बीजेपी का मतलब वो मेनली जो, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी अपनी समझ वो है कि नरेंद्र मोदी साहब हैं, अमित शाह साहब हैं, यही 2 लोग चलाते हैं। उन्होंने आगे भी ऊपर भी फैसले किए हैं, लोकसभा इलेक्शन में भी निभाए नहीं। 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपए, खुद अपने ज़बान से बोलने के जुमला है। तो जब जुमला है तो ये भी तो जुमला हो सकता है। कैसे मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करूँ मैं? या पब्लिक की बात कर रहा हूँ मैं, कोई, मैं तो एक आम आदमी हूँ, आम जनता हूँ मैं। आपके लिए भी यही है, आप कैसे ट्रस्ट कीजिएगा बोलिए? अगर आप मुझसे कुछ कहें और उस चीज़ को आप ना निभाएं मेरे साथ में, तो आपके ऊपर मैं क्यों ट्रस्ट करूँगा दूसरी बार? तो ये वाली बात है। प्लस केजरीवाल ने जो यहाँ कहा है, लोगों के साथ किया है, क्या नहीं किया? महिलाओं के साथ 2500 रुपये देने की उन्होंने बात की है। महिलाओं के लिए वो बस उन्होंने फ्री कर रखी है। लोगों को तीर्थ यात्राओं के लिए लोगों को दे रहे हैं। तो केजरीवाल, मुझे ऐसा लगता है, काम करने वाला बंदा है, काम कर रहा है। और आप तो पूरे देश में हो, आपके पास तो पूरे देश चलाने के लिए पूरा स्टेट है, हर स्टेट आपके पास में है, बहुत सारा मोस्टली। आप वहाँ करके दिखाओ ना, वहाँ क्यों नहीं 2500 रुपये दे रहे हो आप? मुझे समझ में नहीं आता। जहाँ वो दे रहा है उसको नीचे करने के लिए क्यों दे रहे हो आप? और जगह दूसरे स्टेट में दो ना, यूपी में क्यों नहीं दे रहे, और उधर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दे रहे, हरियाणा में क्यों नहीं दे रहे? तो वहाँ दे ना, वहाँ करना चाहिए आदमी को। मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि देखिए, हिंदुस्तान है, ये सब गंगा जमुना तहजीब है, लोगों को मिल मोहब्बत से रहना चाहिए। हर जगह सिर्फ भड़काने से और करके रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक मुख्यमंत्री, मेरा तो अपने ख्यालात ये हैं कि एक चीफ मिनिस्टर जो भी अच्छा अगर काम कर रहा है उसे काम करने देना चाहिए। देखिए, करप्शन तो हर जगह है, ये कोई कह नहीं सकता है करप्शन नहीं है। कोई मुक्त कर देगा करप्शन से, कोई कह सकता है क्या? कोई नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी उसने उस पर लगाम लगाया, उसने काम किया, ऐसी बात है। अब उसके पीछे ज़बरदस्ती में पड़ जाओगे, बिल्कुल पेचकस लेके कि वो टाइट करना ही करना है, तो वो बात अलग है उसके पीछे। आपके पास और भी बहुत स्टेट है, वहाँ कीजिए ना, वहाँ दीजिए, ऑफर देते क्यों नहीं है? जहाँ इलेक्शन आते हैं वहाँ लोग देते हैं। किसी भी पार्टी के लिए बोल रहा हूँ मैं, करके दिखाओ कुछ, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ, जहाँ तक सिर्फ अपना ये है कि कम एटलीस्ट मुझे भले ही ज़रूरत ना हो, 200 वाट बिजली से लोगों को फ़ायदा पहुंच तो रहा है। जो गरीब है कम से कम उनको तो फ़ायदा पहुंच रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीने तो लोगों को, मीडियम क्लास लोगों को भी फ़ायदा पहुंच रहा है। बिजली जो है 200 यूनिट आ रही है तो फ्री तो मिल रही है।
तो वो वहाँ वो कर ही रहा है। ये अब कह रहे हैं ये भी करने के लिए, तो 300 यूनिट कह रहे हैं, कोई कह रहा है। करेंगे कि नहीं करेंगे पता ही नहीं है। वो करके एटलीस्ट करके तो दिखा रहा है ना, कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं ना, कर रहे हैं प्रेजेंट में। फिर हम उससे नाराज क्यों हो? और मौका दो उसे, ठीक है। यही ये देखिए कहीं ना कहीं ये तमाम बातें थी और मुद्दे थे। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, जब जैसे अगर कोई लेडीज भी 10-12 हज़ार रुपए की अगर जॉब कर रही है तो उसको कम से कम बस फ्री है, तो कुछ पैसा तो उसको बच रहा है ना। भाई एक तरीके से इधर से नहीं तो उधर से बच रहा है, बेनिफिट तो मिल ही रहा है। जब बेनिफिट मिल रहा है लोगों को तो दूसरी तरफ भागने की ज़रूरत ही नहीं। मसला ये भी है, अब 2 साल कोरोना के निकले, 2 साल ED-CBI में निकले, 1 साल में आप क्या काम, कितना काम आप कर पाओगे? आपने अपनी उम्मीद से ज़्यादा काम करा। जब आप कह रहे हैं कि 2 साल ED-CBI में निकले, तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो टॉप नेता जेल में गए, क्या एक साजिश के तहत इनको जेल में भेजा गया? क्या एक साजिश की गई? शराब घोटाला क्या एक बदनाम करने की कोशिश थी आम आदमी पार्टी को? तो देखो, वो तो अगर ये राजनीति के ऊपर है, ये तो हिंदुस्तान के हर आदमी जानता है कि ये राजनीति है। आज की डेट में पढ़ा लिखा तबका दिल्ली में रहता है, सब चीज़ जानता है कि कौन कितने पानी में है। अब CBI या ED के छापे मारने से अभी तक किसी पे आरोप साबित नहीं हुए आज तक, है ना। तो जब अब वो वाली कहावत है ना, बड़े बूढ़े कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस। जब हमारे पास लाठी है तो हम ही अपना आप करेंगे, उसे क्या करेंगे। अब उन्होंने मेहनत करी, अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ और ना कोई ऐसा शीश महल का मुद्दा नहीं निकला अभी तक। उसे ओपन नहीं करते कि भाई दिखाओ कहाँ है वो सोने के टॉयलेट, वो भी नहीं आए अभी तक, सामने निकल गए हैं। वो 54-55 लाख रुपए के पर्दे भी अभी तक नजर नहीं आए लोगों को। तो लोग बाग जब बेनिफिट ले रहे हैं तो वो फिर इधर उधर क्यों भटकेंगे? 10 साल से बेनिफिट ले रहे हैं, ये नहीं है नहीं ले रहे। भाई जो मिडिल क्लास आदमी है वो आज की डेट में बेनिफिट ले रहा है, तो उसे भागने की इधर उधर ज़रूरत ही नहीं है। यही वजह है बस, और कोई वजह नहीं मेरा है। सीधा और आखिरी सवाल है कि आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी लगातार 4थी बार दिल्ली की सत्ता में आ रही है, एक इतिहास दर्ज कराने जा रही है? हाँ, इम्पॉसिबल है ये। तो बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर यहाँ लोगों का कहना है कि सिपा उल रहमान जो AIMM से जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं, उम्मीद है, लोगों की सिंपत्ति है उनसे, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर वो 1-2 सीटें मजलिस ओवैसी साहब यहाँ से जीत भी जाएंगे तो सरकार तो उनकी नहीं बनेगी। और यहाँ के लोगों का कहना है कि उनको लग रहा है कि सरकार क्योंकि अरविंद केजरीवाल की बनेगी, इसलिए उनका वोट भी आम आदमी पार्टी को यानी अमानतुल्लाह खान को जाएगा। फिलहाल मैं ओखला में मौजूद हूँ और एक बार मैं तस्वीरों में आपको फिर से दिखा दूँ कि ये देखिए, ये पूरा यहाँ पर पोलिंग बूथ है और बड़ी संख्या में यहाँ पे आपको लाइन से लोग यहाँ पर आपको वोट डालते हुए दिखेंगे। अहम चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है, आम आदमी पार्टी के लिए वर्चस्व की लड़ाई है, अमानतुल्लाह खान के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण लड़ाई है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी अपनी जीत दर्ज कराने वाली है? लेकिन सवाल तो ये भी है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से मजबूती से हुंकार भर रही थी, अरीबा खान, क्या वो भी यहाँ पर समीकरण बिगाड़ने वाली है? क्या होगा 8 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली में लगातार मतदान जारी है। अगर आप ओखला से हैं तो ज़रूर कमेंट कर बताइएगा यहाँ से कौन जीत रहा है। और हाँ, दिल्ली चुनाव के बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। क्या लग रहा है इस बार आपको, क्या आम आदमी पार्टी इतिहास दर्ज कराने जा रही है या दिल्ली की जनता बदलाव की तरफ देख रही है? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मुझे मेरे सहयोगी विश्वजीत झा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।